और आसान। बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, News21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान सतराना। ग्राम पंचायत की अगर बात करें, सरकार बनाने के लिए लगातार अब प्रयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार ग्राम पंचायत ढिंगावाली का इस बार कौन बनेगा मुखिया। जी हाँ, मुखिया वो बनेगा जो गांव का विकास काम करेगा। विकास क्या कुछ होते हैं, क्या कुछ आम जनता विकास चाहती है, क्या कुछ धरातल पे जो विकास होने चाहिए वो हुए हैं या नहीं, तमाम चीजें जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत ढिंगावाली में। हमारे साथ जो समझ सकता हूँ कि गरीब परिवार है उसके ऊपर क्या बीत रही है, क्या है। तो ये जो मुद्दे हैं ये मैं क्लियर करने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो आज जो मैंने मेरे दिल में मैंने ठानी है, क्योंकि मैं जिस लाइन से निकल के आ रहा हूँ आज तक, मैं उस लाइन में इनको नहीं धकेलना चाहता। ठीक है, जैसा भी मेरे से होगा, जितना मेरे से होगा, अगर मैं सरपंच के रूप में चुना जाता हूँ तो मैं गरीब परिवार के लिए मैं डट के मेहनत करूंगा जितनी मेरे से होगी। कभी इनको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी का भी, मैं खुद चल के जाऊंगा। बिल्कुल अमन जी, आपने बड़ी बात की है। जिस प्रकार अब मैं जानना चाहूंगा, प्रथम अपनी शुरुआत यहाँ से शिक्षा के स्तर से करते हैं कि शिक्षा का स्तर क्या कुछ है और क्या कुछ शिक्षा के स्तर में डेवलपमेंट है, क्या कुछ मतलब बच्चों के लिए सुविधा। देखो जी, मैं खुद जितनी पढ़ाई की है मैंने खुद के दम मजबूते भी किए, क्योंकि जी मेरे के पापा जी स्वर्गवास हैं जी। ठीक है, तो मैं खुद इस चीज से निकला हूँ, एक गरीब परिवार से निकला हूँ, तो मैं इस चीज को समझ सकता हूँ कि एक गरीब परिवार का बच्चा आज पैसे के लिए आज घर बैठा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे बहुत ही पढ़ने के लिए बेताब है कि अगर हमारे पास पैसे हो तो हम घर से बाहर निकल के कुछ करें। तो मैं उन परिवारों के लिए आज एक कहना चाहता हूँ कि जो परिवार अगर बाहर कहीं भी कुछ भी अगर डिप्लोमा है, कुछ इंस्टीट्यूट में जाएगा, कहीं भी जाएगा, कोई भी लेवल की कोचिंग करेगा, तो मैं उसके साथ पूरे मजबूती से खड़ूंगा। जितनी मेरे से होएगी मैं फुल सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं उस चीज की मैं आज तक उस चीज में मैं बहुत फील करता हूँ, क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था ना तो कभी मैं कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मैं उस फैमिली से हूँ। ठीक है, तो मेरी तो यही है कि जो मेरे गांव के जितने भी मेरी बहन है, मेरे भाई हैं छोटे, जो भी कभी भी कहीं भी जाएंगे शिक्षा के लिए, मैं उनके साथ डट के उनके साथ खड़ूंगा। अमन जी, अगर बात करें आपके स्कूलों की तो किस प्रकार की स्टडी देखने को मिली है और क्या कुछ डेवलपमेंट हुए हैं स्कूलों में और क्या कुछ विशेष रूप से डेवलपमेंट होने वाले हैं? देखो जी, वैसे तो बहुत बढ़िया है जी, हमारे गांव के जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, बहुत बढ़िया है, पर वो अभी तक के है जी 10th तक की है, जैसे 10वीं तक की स्कूल है। तो मेरे गांव की जो लड़कियां मेरी बहनें हैं वो बहुत बाहर जाती है, 10-10 20-20 किलोमीटर जाती है, बेचारी साइकिलों पे जाती है। ठीक है, तो आज का जो आज इस टाइम में जो माहौल चल रहा है वो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है कि कैसा माहौल है लड़कियों के लिए। बिल्कुल ठीक है, तो उन बहनों के लिए मैं यहाँ पे इस गांव के अंदर एक ऐसी सुविधा लेके आऊंगा, ऐसा स्कूल कॉलेज लेके आऊंगा। ठीक है, कि उन बहनों को गांव से निकलने की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, अगर उसके जब तक वो बहनें बाहर जा रही है तो उनके लिए मैं सुविधा करा के दूंगा। उनकी वैन लगवानी तो मैं लगवाऊंगा, जो ऑटो लगवाना तो मैं लगवा के दूंगा। ठीक है, उन परिवारों को 1% की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका भाई उनका बेटा उनके साथ खड़ा है। बिल्कुल। तो अमन जी, एक बात और जानना चाहूँ, बच्चे उनके लिए लाइब्रेरी कोई संचालित है गाँव में? अभी तक कुछ नहीं है जी, अपने सब कुछ करेंगे। अगर इन्होंने मेरे को मजबूत किया तो मैं इनको डट के मजबूत करूंगा। इनके लिए लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज जो मेरे से होएगा ना, मैं इनके लिए डट के लड़ाई लड़ूंगा। उसके लिए मेरे को जो करना पड़ा, मैं दिन रात इनके लिए मेहनत करूंगा। तो मुख्य रूप से अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत में मतलब क्या कुछ डेवलपमेंट होने वाले हैं जो मतलब वास्तविक मूलभूत सुविधाएं? वो ये है जी, स्कूल है, कॉलेज है, ये तो हम लेके आएंगे। हॉस्पिटल नहीं है गांव के अंदर, क्योंकि आज गंगानगर है हमारे से, यहाँ से श्री गंगानगर राजस्थान बॉर्डर पे हम बैठे हैं, क्योंकि यहाँ से 20-30 किलोमीटर पे हावोर है, तो 20-30 किलोमीटर पे है। तो जो आज देखो इलेक्शन तो बहुत सारे लड़ते हैं, तो वो है, उनके तो परमात्मा ने सब कुछ दिया हुआ है। जो अपने जो मेरे साथ वाले हैं, जैसे मैं हूँ, तो आज हमारे पास गाड़ी तक नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे जाएंगे?
तो उनके लिए भी वही सुविधा है कि गांव के अंदर कुछ हॉस्पिटल वगैरह, मेडिकल वगैरह कुछ ऐसे लेके आएंगे कि उन भाइयों को, उन मेरे परिवारों को कहीं जाके हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े जी। ठीक है, कि दवाइयों के लिए कोई बंदा यहाँ ना रहेगा मेरे पास ये नहीं है, तो ये सब कुछ सुविधा अपने इस गांव के अंदर ही लेके आएंगे। बहुत कुछ करने की इच्छा है, तभी आज ये प्लेटफॉर्म मैंने चुना है, क्योंकि इस चीज से मैं खुद निकला हूँ। अमन जी, अगर बात करें युवाओं के लिए, जिस प्रकार युवा नशे की चपेट में आता जा रहा है, तो उनके लिए क्या प्रयास रहेंगे कि वो नशे से कैसे दूर किए जाएं बच्चों को? नशे के लिए तो कुछ अपने यही है कि जो नशे के अंदर जा रहे हैं उनको अपना ये एक खुद का यही बनता है कि उनको रोकें। ठीक है, कोई भाई है उनको हम उनको कंट्रोल करेंगे जी। पहली बात तो ये है कि हमारे गाँव के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी मैं परमात्मा से यही दुआ करता हूँ कि कोई इस चीज लाइन में जाए ना, क्योंकि ये बहुत वो लाइन है जो इसके अंदर एक बार जो चला गया ना वो कभी वापस नहीं मुड़ के आएगा। और इसका जो परिणाम है वो सिर्फ अपने माँ बाप को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। तो जो भी करेंगे, मेरे जो भी परिवार है, गरीब परिवार है, मैं उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। उसके अंदर जो नशा है, शिक्षित है, हॉस्पिटल है, जो बस ये सब चीजें अपने पूरी प्रॉपरली करेंगे, कोई दिक्कत। और खेल कूद के लिए मतलब क्या प्रयास रहेंगे ताकि बच्चे मतलब खेल कूद में भी अपने ग्राम पंचायत का, आपकी भी ग्राम पंचायत का नाम करें? हमारे ग्राम पंचायत के अंदर है ग्राउंड है, बहुत शानदार, आप देख के आना। तो मेरे गाँव के अंदर है ग्राउंड है, बहुत शानदार, आप देख के आना। तो मेरे गांव के जितने भी भाई बहन हैं डट के मेहनत करते हैं। और आज आप सर्वे करके देख लो, मैं ढिंगावाड़ी से कम टीचर और फौज के अंदर जो गए हैं फुल है जी। तो जिम वगैरह की व्यवस्था है? जिम वगैरह की व्यवस्था नहीं है जी। गौशाला के अंदर वैसे नॉर्मल जो जिम होती है वो अपने लिए, क्योंकि हमारे गांव की गौशाला बहुत टॉप पे है जी। ठीक है, गाँव के शौक से कुछ भाई बंदी जो भी है जो डट के मदद कर रहे हैं, और जिम का भी अपने करेंगे जी, लेके आएंगे जरूर। जिस प्रकार मुझे शुद्ध पानी के लिए, पेयजल के लिए क्या कुछ प्रयास रहेंगे और क्या कुछ मतलब आपके द्वारा प्रयास करवाए जाएंगे? देखो जी, ये बात है कि आज जो जितने भी बड़े जो गांव के अंदर बैठे हैं लोग हैं, तो उनके तो घरों में आरो लगे हुए जी। उनको तो इस चीज का 1% वो है नहीं कि अपने कौन सा पानी पी रहे हैं कौन सा नहीं पी रहे। इस चीज की तो हमसे आगे पूछो, क्योंकि हम तो वो पी रहे हैं जो आपको एक बार दिखा देगा, आप यार नहीं यार ये तो पानी पीने के लायक नहीं है, वो हम पी रहे हैं। तो उस चीज के लिए हमें गांव के अंदर आरो वगैरह लेके आएंगे, जिससे शुद्ध पानी हो, फिल्टर वगैरह सब अपने सेट करेंगे, वाटर वर्क्स को पूरा क्लीन करके रखेंगे। ठीक है, तो हर घर जल और हर घर नल लेके आएंगे। तो अमन जी, जिस प्रकार मैं आपसे जानना चाहूँ, सरकार की योजना तो धरातल पे बहुत आती है, लेकिन वो वास्तविक अगर कागजों में सिमट जाती है, लेकिन आम व्यक्ति के पास पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पाती है। तो उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके, और किस प्रकार का अभियान जो लगाया जाएगा? देखो जी, योजना तो पहले भी आती थी, ठीक है, आज भी आएगी और आगे डट के लेके आएंगे। जो पहले जो योजना लेके आते थे तो उसके अंदर क्या है जी, जो वही बात है, तो हम तो अपने तो गरीब परिवार से लोग करते हैं, तो सीधा घर पे आ जाएगा अगला, अगर जिसको बोल दिया तो उनके घर पे जाने को बेचारे डरते हैं लोग। ठीक है, तो कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनको भी डरा के धमका के रखा था, ये दिला देंगे वो दिला देंगे, उनके नाम पे आज सब कुछ आया हुआ है, फिर भी उनको नहीं मिला। ठीक है, तो वो चीजें अपने जितनी भी सरकार की सुविधाएं सब मिलेगी, एक एक नागरिक को मिलेगी, एक एक परिवार को मिलेगी। बिल्कुल। अमन जी, एक बात और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार जिस प्रकार आपकी ग्राम पंचायत में विजिट की, तो मेरे को कहीं ना कहीं खामियां जरूर नजर आई कि हर व्यक्ति, हर प्रत्येक घर का व्यक्ति आप तक कैसे पहुंचे, और आप तक, क्योंकि सरपंच सुनने के बाद में आम लोग सरपंच तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने देख सकते हैं कि यहाँ तो उनका दबदबा रहता है, और कहीं ना कहीं सरपंच हैं जो बनने के बाद में वो आम लोगों के साथ साथ जो गरीब वर्ग के दबे कुचले लोग हैं, आर्थिक स्थिति से नाजुक बच्चे हैं या बच्चियां हैं, वो मतलब अपनी स्टडी के लिए, मतलब अपने कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए पहुंचना चाहता है तो वो पहुंच नहीं पाते हैं। उनके लिए मतलब क्या प्रयास रहेंगे, उनके लिए मतलब कैसा आपका प्रेजेंट देखने को मिलेगा? देखो जी, सीधी बात है, जो अपने तो पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि अपने जो वो घर है जी, सीधा अगर मैं अंदर भी बैठा हूँ तो मेरे को सीधा 12 बाल पकड़ के लेके आ सकते हो। ठीक है, और जो बाकी है उनको तो आप अगर घर पे जाओगे तो उनके तो जो काले शीशे लगे हुए हैं जी, वो देख सकते हैं।
जी हम अगर उनके पास है तो हम तो उनको नहीं देख सकते। तो अपने तो वो सीन ही नहीं है जी। ये जो जो अपना परिवार है, ये गांव मेरा परिवार है, इसको मैं पूरा जोड़ के रखूंगा, ठीक है। और जो ये इलेक्शन है ना, मैं मेरे को ये कोई जातिवाद पे नहीं लड़ रहा है, क्योंकि ये इलेक्शन मैं पूरे गांव के हित में लड़ रहा हूँ, ठीक है। जो मेरे लिए सब एक समान है, मेरे भाई बहन है, ठीक है। उनके मैं तो यही चाहता हूँ कि किसी का ये जो खौफ है ना, वो खौफ ही दूर करना है लोगों से, दिलों से, ठीक है। और उन लोगों के लिए मैं ऐसी जंग लड़ना चाहता हूँ कि वो मैं रहूं या ना रहूं, पर वो मेरे को ताऊ याद करें कि कोई आया था और इस गांव के लिए कुछ ना कुछ करके गया, ठीक है। और जो गरीब परिवार है उनके, जैसे मेरी बहनें हैं, उनकी अगर शादी हुई, कोई भी गरीब परिवार की शादी होती है तो ठीक है, उनके लिए सरकार जो सुविधा देती है वो तो मैं उनके लिए खुद जाके लेके आऊँ, उनको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जिस घर में शादी होगी मेरी बहन की, तो उस कार्ड पहुंचाने का काम उन्हें गया, बाकी 5100 रुपये मैं मेरे खुद से दूंगा, प्रत्येक बच्ची को 5100 रुपये मैं दूंगा उनको, ठीक है। बाकी जो सरकार की जो सुविधाएं हैं वो उनको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाके देके आऊंगा, क्योंकि जी देखो मैं तो इस परिवार से वैसे हूँ, ठीक है। उनको आने, मैं तो इनके लिए जोड़ी फैलाऊंगा, पर इनको किसी के आगे जोड़ी नहीं फैलाने दूंगा। बिल्कुल अमन जी, बड़ी बात की है। और जानना चाहूंगा अमन जी, जिस प्रकार पानी की निकासी नहीं है मतलब आपकी ग्राम पंचायत में, तो उनके लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके, और कितने एक्टिव मोड पे नजर आओगे उनसे? देखो जी, अपने चंडीगढ़ मोहल्ला है, आप देख के आना, वो बेचारे आज दलदल में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो सरपंच के चुनाव होते हैं तब तो वहां से ऐसे जाते हैं, चंडीगढ़ मोहल्ले के लिए सब वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। और वैसे बेचारों को 5 साल आज कोई पूछ की नहीं है उनको, आप जाके विजिट कर सकते हो वहाँ पे। तो अपने जैसे बारिश आई थी पीछे, तो बेचारों के 10-15 तो घर ऐसे हैं कि पानी के अंदर ही बह गए थे जी। कोई खेतों में बैठा है, कोई रिलेशन है किसी का, तो किसी के घरों में बैठे हैं, ठीक है। तो उनके लिए मेरी एक सच्ची में उतारूँ आपको, मेरी आत्मा बहुत उनके लिए आज दुखी है, क्योंकि सीधी बात है, आज किसी का घर जाता है तो उसका सारा जीवन ही उसके साथ बह जाता है, बिल्कुल, ठीक है। उसकी कमाई क्या थी, वही तो थी जो आज पानी में बह गई, ठीक है। तो आज ये लोग, मैं तो उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप इतने अपने को, ये अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, तो आप यार उन लोगों के लिए करते क्यों नहीं जी, ठीक है। आज उनके घरों में पानी तक, अभी तक पानी है, बारिश नहीं है ना 1-2 महीने से, अभी भी पानी है वहाँ पे। तो आज जो अपने गांव का जो है वो जो अपने जोड़ा बोलते हैं, ठीक है, हमारे तो जोड़ा बोलते हैं जी, तो वो क्या अभी भी उसके अंदर केलियां वगैरह वो वैसे गड़िया है यार। एक बात बताओ, आप सरकार उसके लिए पैसा नहीं देती क्या? बिल्कुल देती है ना। तो ये लोग लगा क्यों नहीं रहे हैं? जब इनको इलेक्शन, तो ये लोग लगा क्यों नहीं रहे हैं? जब इनको इलेक्शन आते हैं तब तो ये उनको भगवान मान लेते हैं, हम तो ये करा देंगे वो करा देंगे। तो भाई आप पहले क्यों नहीं करा देते? पहले करा देते ये काम तो, ठीक है। तब तो आप एक साइन नहीं करते उनके लिए, सरकार आपको दे रही है, अब लगा क्यों नहीं रहे? जब आप ये चीजें, आप अपने अकाउंट में पैसे रखे, तब लगा क्यों नहीं रहे? सरकार सब कुछ देती है। अगर ये मौका मेरे को मिलेगा ना, अगर परमात्मा ने, चलो मेरे इस गांव के एक बच्चे ने, एक मेरी माता है, मेरी बहना है, मेरे बुजुर्गों ने चाहा और मेरे को ये मौका मिला, तो मैं उनको ये दिखाना चाहूंगा कि मेरे पास 1 रुपया नहीं, 1 भी पैसा नहीं आता, ठीक है। फिर भी मैं गाँव का ऐसा काम करूंगा कि हमेशा हर बंदे के जुबान पे मेरा नाम होगा, मैं ऐसा काम करके जाऊंगा कि जो ये खौफ है ना, ये खौफ मिटा दूंगा। अमन जी, एक और भी जानना चाहूंगा, सवाल आपसे मिलता है, जिस प्रकार कोई सार्वजनिक शादी की अगर बात करें गांव में हो, उसके लिए कोई जिस प्रकार मैरिज पैलेस या मतलब कोई धार्मिक अपने कह सकते हैं धर्मशाला कोई निर्माण हो, ऐसा कोई है या उधर आपका क्या प्रोग्राम है? देखो जी, बड़े बड़े घर हैं, तगड़े तगड़े चौधरी रहते हैं, उनके तो पैलेस वगैरह पहले से बुक करते हैं, 6 महीने पहले ही कर लेते हैं वो तो, उनका तो प्रॉपर शेड्यूल तैयार होता है। इसलिए आज जो गरीब परिवार है, मेरे भी ले लो, अगर मेरे को आज किसी भाई बहन किसी की शादी करनी है, तो आज आप पूरे गांव में विजिट कर लेना, ऐसा कोई हमारे कोई वो तो नहीं है। अभी 2-2 आधा किला कोई 50-50 मरलों में जो अपने घर है कि यहीं कर लेंगे सब कुछ। तो कुछ परिवार ऐसे हैं, गरीब परिवार हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे मैरिज पैलेस का भी अपने, जैसे धर्मशाला वगैरह होगी, धर्मशाला जो अपने बोलते हैं वो उसका करेंगे कि जो परिवार इस चीज से जिनको दिक्कत आ रही है, तो उनकी अपने हर चीज को, अपने जो भी दिक्कत है इस गांव की मुद्दे की बात, ये जो भी दिक्कत है, जो मेरे गरीब भाई बहनों जिनको भी आ रही है, तो उसके लिए हम डट के लड़ेंगे बस। अमन जी, अंतिम सवाल रहेगा, तमाम लोग इस समय आपको लाइव वर्जन में देख रहे हैं, उनसे क्या कुछ अपील करोगे, क्या कुछ कहना चाहोगे, और क्या कुछ मतलब आपकी प्रतिक्रिया उनके लिए?
बस यही है जी, एक बार मौका देके देखो, फिर करेंगे जो कुछ करना है वो करना तो है ही जी। देखो आज इस उम्र में अगर मैंने ये सब चीजें छोड़ी है तो बस ये मैंने बहुत कुछ चीजें देख के ही छोड़ी है जी। ठीक है, बहुत कुछ करने का है, बहुत कुछ सपने इस गांव के लिए, और बहुत अगर परमात्मा ने चाहा तो बहुत आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो फुल जितना मेरे से होगा, जितना इस गांव के लिए अगर मेरे को जहां तक जाना मैं जाऊंगा, जिसके दरवाजे खड़खड़ाने मैं खड़खड़ाऊंगा, इनको खड़खड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमन जी, न्यूज़ 21 में आपने 10 मिनट समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत ढिंगावाली के जो ऊर्जावान कह सकते हैं उम्मीदवार अमन जी ने जिस प्रकार ग्राम पंचायत के लोगों से वादा किया है कि आम लोग किस तरीके से प्रताड़ित हैं, किस प्रकार वो अपनी बात रखने के लिए मुखिया के पास पहुंच नहीं पाते हैं। अमन जी ने जिस प्रकार बताया कि ग्रामीण क्षेत्र एक ऐसा ग्रामीण क्षेत्र होता है जो ग्राम का विकास होना चाहिए, वो हो नहीं पाता। आम लोगों की आवाज है वो दबी की दबी रह जाती है, और दबने के साथ साथ उनका जो विकास है वहीं थम जाता है। तो जिस प्रकार अमन जी ने बताया कि ग्राम पंचायत के लिए हर बार तत्पर तैयार रहेंगे, किसी प्रकार का अगर कोई योगदान होता है, किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो प्रमुख रूप से हम काम करने का प्रयास करेंगे। और मुख्य रूप से एक अपील की, जिस प्रकार ग्राम पंचायत ढिंगावाली में प्रत्येक गरीब घर की जो बच्ची है उसकी शादी होगी तो उसमें 5100 रुपए बिल्कुल हर प्रत्येक बच्ची के जो शादी समारोह में इन्होंने अपनी घोषणा में की है कि वो हम देंगे, क्योंकि आमतौर पे गरीबी रेखा से हम गुजर कर आज यहाँ तक पहुंचे हैं। ग्रामीण लोगों के हालात का हमें बिल्कुल नजदीकी से पता है, तो उनको बिल्कुल हम गंभीरता से समझते हुए इन पर काम करेंगे। तब तक आप जुड़े रहे न्यूज़ 21 से। कैमरा शो की गौरव के साथ निशान शरण, धन्यवाद।